धरती की धड़क और आसमान का विस्तार जिसके गीतों में है, मिट्टी की खुशबू जिसके गीतों से आती है, हर एक हिंदुस्तानी की रूह जिसके गीतों से जाग जाती है, ऐसे एक गीतकार की बात आपसे मैं कर रहा हूं जो अपने संघर्ष के दिनों में मुंबई के फुटपाथों पर सोता है, जो अपने संघर्ष के दिनों में रोटी की महक के लिए तरसता है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से लबरेज ये कहता है, मैंने मिट्टी में लहू के कतरे बोए हैं, मैंने मिट्टी में लहू के कतरे बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। मैंने मिट्टी में लहू के कतरे बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत न जाने कब से तुझ पे उधार है। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आज आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर की, जिन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म केसरी के तेरी मिट्टी गाने को लिखा है। आपने सुना है तो आप जानते हैं कैसे कलमकार ने, कैसे गीतकार ने कागज पर अपना कलेजा उकेर दिया है, कैसे कलमकार ने कागज पर अपना दिल निकाल कर रख दिया है। तेरी मिट्टी में मिल जावां गीत से लेकर बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखने वाले, कई फिल्मों की पटकथा लिखने वाले, कौन बनेगा करोड़पति की स्क्रिप्ट लिखने वाले, एक ऐसे गीतकार की कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूं जिसका संघर्ष बहुत दर्दनाक है, लेकिन जिसकी खूबसूरत बातें, जिसके खूबसूरत लफ्ज़, जिसके खूबसूरत गीत और जिसकी खूबसूरत गज़लें और नज़में हमें हमारी रूह को सुकून देती हैं। आइए ऐसे गीतकार के संघर्ष की कहानी को आपसे साझा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गोरीगंज नामक एक छोटे से गांव में, छोटी सी जगह पर मनोज शुक्ला का जन्म होता है और यह मनोज शुक्ला आज मनोज मुंतशिर है, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। जब अपने पिता से, अपने परिवार से ये बालक जिद करता है कि मुझे गीतकार बनना है, मुझे फिल्मों में गीत लिखने हैं, तो सभी के उपहास का पात्र होता है और माता पिता के लिए भी इतना आसान नहीं होता। ये विज्ञान स्नातक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करने के बाद वहाँ से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। 1999 में मुंबई आता है। कई दिनों तक फुटपाथों पर इसको सोना पड़ता है, भिखारियों के बीच, ठेले वालों के बीच, खोमचे वालों के बीच, रेहड़ी लगाने वालों के बीच लगातार अपनी रातें काटनी पड़ती हैं। संघर्ष के इन दिनों में भी ये टूटता नहीं है। हाँ, संघर्ष के दिनों में रोटी की महक के लिए भी कई दिनों तक तरस जाने वाला ये इंसान कहता है, अपनी जुबानी कहता है, जो दुनिया के सो कॉल्ड बड़े लोग हैं उन्होंने मेरे लिए कभी थाली नहीं सजाई होगी, लेकिन फुटपाथ के लोगों ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। ज़िंदगी बहुत बेहतर है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। संघर्ष जितना अधिक गहरा होगा, संघर्ष जितना अधिक कठिन होगा, उतनी ही खूबसूरत दुनिया, उतनी ही खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। अनूप जलोटा से मिलता है सबसे पहली कमाई भजन लिखने पर 3000 रुपये के रूप में मिलती है, तो यूँ लगता है जैसे मान लो दुनिया जहान मिल गया हो। जो रोटी के लिए तरसा हो, जिसको फुटपाथ पे सोना पड़ा हो, उसके लिए 3000 रुपये की सैलरी वास्तव में बहुत बड़ी। अमिताभ बच्चन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है वर्ष 2005 में। कौन बनेगा करोड़पति के लिए आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे ही आप अमिताभ बच्चन से मिलकर केबीसी के लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति के लिए, जो जाना माना टेलीविज़न शो था, जाना माना टेलीविज़न शो आज भी है, के लिए जैसे ही आप स्क्रिप्ट लिखते हैं आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी टीवी सीरियल्स के लिए, बहुत सारे टीवी शोज़ के लिए पटकथाएँ, कथाएँ और स्क्रिप्ट्स लिखने के साथ साथ आपका संघर्ष जारी रहता है। जब आपकी पहली फिल्म आती है, आप अपनी पहली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं और पहली फिल्म जब रिलीज होती है और सिनेमा में देखने जाते हैं तो बड़ा दर्दनाक सा मंजर है। सिनेमा हॉल की खिड़की के सामने जाकर आप कहते हैं 3 टिकट, जिसमें आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका एक दोस्त आपके साथ है और सामने से खिड़की से आवाज़ आती है, अभी साइड में हो जाइए क्योंकि 3 लोगों के लिए शो नहीं चला पाएंगे, जब और लोग आएंगे तब देखा जाएगा। अपने आप में कितना टूटा हुआ कोई महसूस कर सकता है, अपने आप में कितना दर्द कोई महसूस कर सकता है। लेकिन 15 साल बाद वो वक्त बदलता है और मनोज मुंतशिर का कहना है, मुझे फिर से एक बार टिकट नसीब नहीं हुई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, अगले सोमवार, अगले बुधवार, अगले सोमवार, बिल्कुल टिकट नसीब नहीं हुई, क्योंकि मेरी बाहुबली 2 जो थी, जिसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी, उसकी इतनी एडवांस बुकिंग थी।
आप सफलता को किस तरीके से आंकते हैं, सफलता कैसे और कब जाकर हासिल होती है, ये सफलता को पाने के लिए जो नशा है उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप इन बातों को जानते होंगे, फिर भी मुझे लगा कि इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ ज़रूर साझा करनी चाहिए। मैं खुद बहुत प्रेरित हुआ हूँ, मुझे खुद को बहुत संबल मिला है ऐसी कहानी जानकर और ऐसी कहानी सुनकर। मनोज मुंतसिर कहते हैं, संघर्ष के दिनों में एक दिन बड़ा अमानवीय जब मेरे साथ होता है, तब कहीं मेरी कलम से निकलता है, मेरे दिमाग में विचार आता है कि मुंबई ये सब पाने के लिए तो मैं यहाँ नहीं आया था, क्या गौरीगंज जो मेरा गांव है वो इससे कहीं संघर्ष जारी रहता है और इसी संघर्ष की बदौलत एक दिन सफलता नसीब होती है। मनोज शुक्ला से मनोज मुंतसिर बनने का ये जो सफ़र है बड़ा रोचक है। मनोज मुंतसिर ने तेरी गलियां, रुस्तम तेरे संग यारा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, कबीर सिंह, बाहुबली 2 इत्यादि नामी गिरामी फिल्मों के लिए, बहुचर्चित फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट और गाने लिखे हैं। केसरी जो अक्षय कुमार अभिनीत है 2019 में रिलीज हुई, इस फिल्म का गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा भारतीय सिनेमा जगत के जितने सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, मुझे लगता है कि अब एक अलग पहचान बना लेने वाला गीत है। को 2020 में फिल्म फेयर के लिए नामित किया गया, लेकिन यहाँ गली बॉय के टाइटल सॉन्ग को फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया गया। मनोज मुंतसिर ने अनेक अवार्ड जीते हैं, जैसे आईफा, द इंडियन आइकन फिल्म अवार्ड, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, यश भारती अवार्ड, इस प्रकार के बड़े अवार्ड से ये नवाजे गए हैं। अपने संघर्ष को और मजबूती देते हुए मनोज मुंतसिर कहते हैं कि इतने बुलंद इरादों के साथ हम निकले थे, इतने बुलंद इरादों के साथ मैं अपने काम में लगा था और इतने बुलंद हौसलों और इरादों के साथ मैंने अपने काम को हमेशा अंजाम दिया है, तब मेरी कलम लिखती है। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम हजार लोग कहने वाले मिलते हैं ये मुंबई है, यहाँ सब ऐसे ही आते हैं, यहाँ इतना आसान नहीं होता सब कुछ मिल जाना, ऐसा तोड़ने वाले लोग बहुत मिलते हैं। लेकिन मनोज मुंतसिर ने ऐसे लोगों को और ऐसे बोलों को अपने अंदर उतरने नहीं दिया। अपने प्रारंभिक दौर को फुटपाथ पर काटने वाले मनोज मुंतसिर को एक छोटी सी जगह नसीब होती है, एक छोटा सा आशियाना मिलता है जो खोली जिसको मुंबई में कहा जाता है। वहाँ अपना टाइम काटते हुए एक अमानवीय प्रकरण जब उनके साथ होता है तो मन सिहर उठता है, अंदर तक आत्मा और रूह कांप जाती है। तब कलम लिखती है, जहर बरसा है क्या मेरी नींदों पर, या मेरी आंखों में नस्तर गड़े हैं, कोई समझाए मुझे क्यों मेरे ख्वाब नीले पड़े हैं। फिर लगातार अपना संघर्ष जारी रखते हैं और इतने बुलंद हौसले के साथ जारी रखते हैं। कहते हैं, हमारे सपने हमेशा से बड़े थे, मैंने हमेशा से बड़े सपने देखे और उन सपनों को सच करने के लिए मैंने हमेशा अपने आप को ढेरों गीतों के साथ भारतीय सिनेमा में, सिनेमा जगत में अपना नाम बना चुके, अपना स्थान बना चुके मनोज मुंतसिर कहते हैं, आप जब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इतनी सरल भाषा में बात कहनी होगी जो लोगों तक सीधी पहुंच सके। आपके सुनने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं वही बोल रहा हूं जो वो भी कह सकता था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत के साथ साथ देशभक्ति का किस प्रकार का जज्बा उनकी कलम से निकलता है, देशभक्ति की किस प्रकार की बातें उनकी कलम से निकलती हैं, इसका एक नजराना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मनोज मुंतसिर की कलम से निकलता है, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने कभी सजदा किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। जो गोलियां हमारी तरफ बढ़ी थी कहीं, तुम सीने में भरकर जमी पर लेट गए, जहां भी प्यार से मां भारती ने थपकी दी, एक बच्चे की मानिद तुम वहीं पर लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी है मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पर लेकर शिकायत एक ही शहीद हुए, जान एक ही क्यों मिलती है लुटाने को, जान एक ही क्यों मिलती है लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लाला जार नहीं होती। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लाला जार करता कौन, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में,
हमारे लिए यूं मुस्कुराकर मरता कौन। संघर्ष जितना मुश्किल है, संघर्ष जितना कठिन है, जीत उतनी सुखद होती है, जीत उतनी ही स्वर्णिम आशा की किरणें लिए होती है। हमेशा अपनी आंखों में चमक बनाए रखिए, हमेशा अपने दिल में धमक बनाए रखिए, हमेशा अपने लहजे में एक लहक बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम इसी प्रकार के इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।